एलॉन मस्क, सुंदर पिचाई, वॉरेन बफेट, इन लोगों में एक चीज कॉमन है और वो है तेज बुद्धि। It's the idea that matters. It didn't matter where you come from or what your background is. One revolutionary idea, one brilliant invention can unleash others to revolutionize industries in ways you could never predict. फिर आप चाहे ए.आर. रहमान से लेकर अरिजीत सिंह तक देखिए, इनकी आवाज में सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि माँ सरस्वती का स्वयं साक्षात आशीर्वाद है। हमेशा कहा जाता है कि इंटेलिजेंस इज द सीक्रेट गोल्ड, लेकिन क्या ये सही है? इंटेलिजेंस सीक्रेट गोल्ड है और क्या इससे ढेर सारी वेल्थ पाई जा सकती है? हम इसमें आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जिन लोगों को शॉर्टकट चाहिए और जो लोग लक के भरोसे रहते हैं वो इस वीडियो को अभी स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जो अपनी बुद्धि को शस्त्र बनाकर इस दुनिया में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, हर वो चीज़ हासिल करना चाहते हैं जो वो चाहते हैं, तो ये वीडियो फिर आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि मैटर ये नहीं करता कि आप स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, आप सीकर हो, बिजनेसमैन हो, क्या हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप क्या हो और क्या होना चाहते हो। तो चलिए, इस वीडियो में सबसे पहले एक सवाल उठता है और वो है, इज इंटेलिजेंस इज इक्वल टू वेल्थ? क्या इंटेलिजेंस हमें ढेर सारी वेल्थ दिला सकती है और हम तेज बुद्धि से, कुशाग्र बुद्धि से क्या क्या चीज़ें हासिल कर सकते हैं? और जो आज की डेट में लोग पैसे के पीछे भागते हैं, सबसे पहले पैसा 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 चाहते हैं, तो क्या पहले हमें लक्ष्मी की ओर जाना चाहिए या माँ सरस्वती की ओर? क्योंकि कई बार तो ऐसा भी होता है कि अगर माँ सरस्वती की कृपा नहीं है, अगर बुद्धि नहीं है, तो आप लक्ष्मी को मेंटेन नहीं कर सकते। अगर लक्ष्मी आ भी गई तो लक्ष्मी चली जाएंगी। तो आज चलिए बात करते हैं चैनलाइजिंग सरस्वती एनर्जी पे और देखते हैं कि क्या इंटेलिजेंस से ढेर सारी वेल्थ पाई जा सकती है, वो भी रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इनको। यह है सुंदर पिचाई। इनका जन्म चेन्नई में हुआ और इन्होंने IIT खड़गपुर से अपनी पढ़ाई पूरी की और 2019 से अभी तक ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंपनी अल्फाबेट इंक एंड गूगल के CEO हैं। इतना ही नहीं, 2008 में इन्होंने गूगल क्रोम ब्राउज़र को इंट्रोड्यूस किया, जो आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड ब्राउज़र है वर्ल्ड वाइड। इन्होंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट में अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एंड एक्सपांड इट्स एज अ ग्लोबल डोमिनेंस। करंटली देखा जाए तो 2.5 बिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूज़र आज की डेट में है। बात बुद्धि की हो रही है, लेकिन मैं वही बता रहा था कि क्या वेल्थ जनरेट हो सकती है, तो इनकी करंट वेल्थ की बात करें तो लगभग $1.9 बिलियन से ज़्यादा है। और आज की डेट में देखा जाए तो इनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है ग्लोबल टेक पॉलिसी एंड AI इनोवेशन पे। और इसीलिए हम एक लाइन में ये समझ सकते हैं, सुंदर पिचाई बिल्ट गूगल्स फ्यूचर नॉट विद नॉइस बट विद साइलेंट इंटेलेक्ट। शोर नहीं मचाना चाहिए। अगर आपके पास बुद्धि है तो हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो काम करोगे, सक्सेस आपके पीछे खुद दौड़ते हुए आएगी। अब देखते हैं वॉरेन बफेट। इनको कौन नहीं जानता? ये है चेयरमैन एंड CEO ऑफ बर्कशायर हैथवे। ये वो पर्सन है जिन्होंने एक स्ट्रगलिंग टेक्सटाइल कंपनी को कन्वर्ट कर दिया $750 बिलियन से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जायंट में। बहुत सारी कंपनी को इन्होंने ओन किया, जैसे ड्यूरासेल, डेयरी क्वीन और बहुत सारी कंपनियां हैं। जब आज की डेट में बच्चे 11 साल की उम्र में इंस्टाग्राम में नाचते हैं ना, तब इन्होंने उस उम्र में अपने सबसे पहला स्टॉक खरीदा था और 13 साल की उम्र में इन्होंने टैक्स भरा था अपना पहला। और इन्हें कौन नहीं जानता? ये वर्ल्ड के मोस्ट रिस्पेक्टेड इन्वेस्टर हैं और ये अपनी डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने प्लेज ली है कि ये अपने 99% ऑफ वेल्थ को डोनेट कर देंगे चैरिटी में, जिससे दूसरे भी जो बिलियनर्स हैं वो इंस्पायर हो सके टुवर्ड्स चैरिटी। ये अपने डेली के 5 से 6 घंटे बुक्स एंड न्यूज़पेपर रीडिंग में देते हैं और इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि मेंटल कंपाउंडिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज फाइनेंशियल कंपाउंडिंग। और इसीलिए अगर आप इनको शॉर्ट में समझना चाहें तो आप कह सकते हैं, वॉरेन बफेट doesn't trade stock but he invests with unshakable intellect and timeless patience. That's सरस्वती in action and not luck. यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर पेशेंस है, इनके अंदर जुनून भी है पैसा कमाने का, लेकिन इनके अंदर जो हैबिट है रीडिंग की, जो सरस्वती की एनर्जी को चैनलाइज करने की एक कला है, तो ये साफ साफ दिखाती है कि ये जो हैं ये लक के भरोसे नहीं बैठे, ये इनका टैलेंट है। क्योंकि लक एक बार चलता है, 2 बार चलता है, लेकिन हर बार लक नहीं चलता। अब इनको देखते हैं। ये हैं लेट मिस्टर रतन टाटा जी। इन्हें कौन नहीं जानता?
इन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि एक अच्छी लीडरशिप को लीड कैसे किया जा सकता है वैल्यूज़ के साथ। ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे 1991 से 2012 तक। इन्होंने लीड किया है इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड कॉन्ग्लोमरेट को, जिसके अंडर में 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं और 100 से ज़्यादा कंट्री में वर्क करते हैं। इनकी लीडरशिप के अंडर में टाटा ग्रुप ने बहुत सारे ब्रांड्स को एक्वायर किया, जैसे लैंड रोवर, जैगुआर, टेटलेटी, कोरस स्टील, और इसी चीज़ ने इंडिया को एक अच्छी खासी प्लेसमेंट दी इंडस्ट्रियल ग्लोबल मैप में। इन्होंने हमेशा अपनी लाइफ एथिक्स और वैल्यूज़ के साथ जी, और अपनी लाइफ में इन्होंने सिर्फ कंपनीज नहीं बनाई, बल्कि ही बिल्ड ट्रस्ट, डिग्निटी एंड इंडियाज ग्लोबल प्राइड। अब बात करते हैं मिस्टर नारायण मूर्ति जी की। इन्होंने अपना बिजनेस सिर्फ 10,000 रुपए से स्टार्ट किया था, और आज इनकी कंपनी इन्फोसिस $70 बिलियन से ज़्यादा वैल्यूएशन लेकर टेक सेक्टर में एक लीडर की तरह खड़ी है। इन्होंने हमेशा से ट्रांसपेरेंसी, एम्प्लॉय ओनरशिप एंड वैल्यूज बेस्ड लीडरशिप को इंपॉर्टेंस दी है। अगर हम लेट रतन टाटा जी की बात करें या फिर करंट में मिस्टर नारायण मूर्ति जी की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि इन लोगों के जो डिसीजन थे वो बेस्ड ऑन बुद्धि थे, नॉट विद ब्रूट पावर। इन्होंने कभी भी पावर नहीं दिखाई, इन्होंने कभी भी अपना जोर नहीं दिखाया अपनी पोजीशन का कुछ का भी। इन्होंने हमेशा बुद्धि यानी कि इंटेलेक्चुअलिटी को आगे रखा, और हमेशा इन्होंने वैल्यूज एथिक्स को आगे रखा, और इन्होंने ये चीज़ समझी कि इंटेलिजेंस इज द सीक्रेट गोल्ड ऑफ वेल्थ। अब बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। इन्हें कौन नहीं जानता, ये हमारे 11th प्रेसिडेंट रहे 2002 से 2007 तक। इतना ही नहीं, इन्हें तो बल्कि फादर ऑफ इंडियाज़ मिसाइल एंड स्पेस प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं लोग। क्यों? क्योंकि इन्होंने लीड किया था किस चीज़ को, जो हमारे यहाँ मिसाइल बनाएगी, पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल, उसके डेवलपमेंट को। और साथ में जो पोखरण सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे 1992 में, उसमें भी इन्होंने एज अ चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र के तौर पर एक अहम भूमिका निभाई थी। और ये तो की फिगर भी रहे हैं इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की बात करें तो ये तो पोएट भी थे, राइटर भी थे, और ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे भगवत गीता से, तिरुकुरल से और स्वामी विवेकानंद से। ये हमेशा अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे मेडिटेशन किया करते थे और लाइफ को बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ जिया करते थे। इन्होंने 1500 से ज़्यादा लेक्चर दिए स्कूल्स एंड कॉलेजेस पे अंडर हिज मिशन टू इग्नाइट यंग माइंड्स। अगर इनके अवार्ड्स की बात करें तो 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न इन्हें मिला। और इतना ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड ये एक विजनरी साइंटिस्ट एंड हम्बल लीडर के तौर पर जाने गए। अगर एक लाइन में इन्हें समझना हो तो आप ये समझ सकते हैं, डॉक्टर कलाम प्रूव्ड विद सरस्वती ऑन योर साइड इवन अ न्यूज़पेपर बॉय कैन टच दी स्काई। इस सेंटेंस से आप सीधा समझ सकते हैं कि अगर माँ सरस्वती आपके साथ है, माँ सरस्वती की एनर्जी आपके साथ काम कर रही है, तो फिर ये मैटर नहीं करता कि आपकी करंट पोजीशन आज क्या है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कल आप इस देश के कुछ चुनिंदा लोगों में से एक हो। अब चलिए कुछ वैदिक काल की भी बात कर लेते हैं और देखते हैं कि माँ सरस्वती की एनर्जी क्या कमाल करके दिखा सकती है। ये है महर्षि वाल्मीकि। इन्हें कौन नहीं जानता, लेकिन अगर इनके और पास्ट की बात की जाए तो इनका जन्म रत्नाकर के रूप में हुआ था। ये डाकू थे, लूटपाट किया करते थे, लेकिन एक दिन इन्हें नारद जी मिल गए और नारद जी ने कुछ सवाल इनसे कर डाले जिनसे इनकी कॉन्शियसनेस जाग गई। लेकिन पाप इतने किए थे कि नारद जी के बताने पर भी राम राम नहीं बोल पा रहे थे मुंह से, तो मरा मरा बोल रहे थे, क्योंकि लोगों को मारना पीटना इनका काम था। लेकिन वो मरा मरा बोल के, क्योंकि माइंड में एक चीज़ थी कि मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ना है और निगेटिविटी का साथ बिल्कुल पूरी तरह छोड़ देना है, तो वो मरा मरा धीरे धीरे राम राम हो गया। और जब वो मरा मरा राम राम हो गया तो इनके अंदर से जो माँ सरस्वती की एनर्जी है वो कुछ इस तरह चैनलाइज हुई कि ये इतने विद्वान हो गए कि रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि हो गए। इन्होंने 24,000 श्लोकों का रामायण एक ग्रंथ लिख डाला। रामायण को अगर आप सोचें तो ये एक साधारण बुक नहीं है, ये एक महान ग्रंथ है जो सनातन धर्म की फाउंडेशन है, जो हमें बताता है कि हमारा धर्म और हमारा कल्चर क्या है। माँ सरस्वती की कृपा से ये पहले आदि कवि हुए, और इतना ही नहीं, ये मेंटोर भी रहे लव कुश के, जो कि भगवान श्री राम के पुत्र हैं। इनके जन्म की कहानी ये
साफ साफ बताती है कि ज़रूरी नहीं कि आपका जब जन्म हुआ तो आप बहुत एनलाइटेंड ही पैदा होने चाहिए या आप पहले से ही कुछ दिव्य पुरुष होने चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप कभी भी अपने अंदर की एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हैं, बस देर है अपने आप को सरेंडर करने की। किसके सामने? सत्य के सामने। और देर है तपस्या में अपने आप को झोंक देने की, जिसे हम साधना कहते हैं। साधना का अर्थ ये नहीं है कि आप पूरे दिन बैठ के पूजा पाठ कर रहे हैं। साधना का अर्थ ये है कि जो आपका काम है, जो आपका कर्म है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें आप 100% अपना दे रहे हो। अब बात करते हैं ऋषि अष्टावक्र जी की। इनका नाम अष्टावक्र इसलिए हुआ क्योंकि इनके शरीर में 8 जगह से विकृति थी, लेकिन ये बुद्धि से इतने तेज थे कि जब ये अपनी माता जी के कोख में थे तभी अपने पिता को एक श्लोक के उच्चारण में टोक दिए थे अंदर से ही कि यहाँ पे पिताजी आपसे गलती हो गई है। और तो और जब ये 12 साल के हुए तो महाराजा जनक के किंगडम के जो सबसे रॉयल स्कॉलर थे, एक ग्रेट फिलोसफर, उनको डिबेट में यानी कि शास्त्रार्थ में इन्होंने पराजित कर दिया था, सिर्फ 12 साल की उम्र में। और ये ऑथर भी है अष्टावक्र गीता के, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड स्पिरिचुअल टेक्स्ट है हिंदू फिलॉसफी का, जिसमें इन्होंने नॉन डुअलिटी यानी कि अद्वैत वेदांत, सेल्फ अवेयरनेस, लिबरेशन एंड द इल्यूजन ऑफ ईगो एंड बॉडी पर प्रकाश डाला हुआ है। इनके साथ जो माँ सरस्वती की एनर्जी है वो बताती है कि ये मैटर नहीं करता या फिजिकल तौर से कैसे हैं, आप मोटे हैं, पतले हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, ये कुछ मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपके पास अगर बुद्धि है, अगर आपकी तरफ माँ सरस्वती की एनर्जी है, तो आप अपना नाम भी इतिहास में रचकर जा सकते हैं। अब बात करते हैं आचार्य चाणक्य की। इन्हें कौन नहीं जानता, ही इज़ द मास्टरमाइंड बिहाइंड द मौर्यन एम्पायर। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे नंद वंश को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया था। उस समय धनानंद राजा हुआ करता रहा, बहुत ही क्रूर और अधर्मी, और इन्होंने संकल्प कर दिया था कि इसे मैं जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा और यहाँ पे किसी ऐसे राजा को बैठाऊंगा जो धर्म से चलता होगा। और इन्होंने अपने बुद्धि बल पर किया भी यही। धनानंद को राज सिंहासन से हटाकर इन्होंने अपने बुद्धि बल से चंद्रगुप्त मौर्य को उस राज सिंहासन तक पहुंचाया, क्योंकि इनका हमेशा से एक विजन था कि एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड भारत जो कि रूल किया जाए धर्म के द्वारा। ये एक महान अर्थशास्त्री भी रहे हैं और साथ में इन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, एथिक्स एंड मिलिट्री स्ट्रेटजीज में बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट भी दिए हैं। अभी आप लोगों ने हाल ही में धुरंधर फिल्म देखी होगी। घायल हूं, इसलिए घातक हूं। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग स्पाई नेटवर्क एंड स्ट्रेटजीज से प्रभावित भी हुए होंगे, लेकिन आपको बता दूं कि सबसे पहला स्पाई नेटवर्क जो कि थ्रेट को प्रिडिक्ट कर सके और न्यूट्रलाइज कर सके वो आचार्य चाणक्य ने ही बनाया था। इनकी हमेशा से ये मान्यता रही कि माँ सरस्वती के साथ माँ काली भी होना चाहिए, मतलब बुद्धि के साथ शस्त्र भी होना चाहिए, जिससे आप अपने लोगों को और अपने धर्म को प्रोटेक्ट कर सके। देखिए, हमारे सनातन धर्म में कभी भी स्त्रियां किसी से पीछे नहीं रहीं और ना ही कभी उन्हें कम आंका गया है, बल्कि उन्हें तो हमेशा से सम्मान और एक उच्च औहदा दिया गया है। और इसी लिस्ट में है ऋषिका गार्गी। ये एक वैदिक पीरियड की बहुत ही बोल्ड वैदिक फिलोसफर रही हैं। ये सेज वाचक्नु की पुत्री हैं और साथ में इनके बारे में अगर आप जानना चाहें तो हमारे यहाँ की जो बहुत ही ओल्ड एंड डीपेस्ट उपनिषद है जिसका नाम है बृहद आरण्यक उपनिषद, उसमें आपको ऋषिका गार्गी के बारे में जानने को मिलेगा। एंड शी इज़ ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द फ्यू ब्रह्मवादिनी। आपको बता दूं कि ब्रह्मवादिनी इज़ अ वुमन हु स्टडी एंड टॉट ब्रह्म विद्या। तो अब आपने ये जान लिया होगा कि जब हम चैनलाइज करते हैं माँ सरस्वती की एनर्जी को अपने भीतर, तो हमारे लिए कुछ भी पाना असंभव नहीं रह जाता है। इसीलिए हम शॉर्ट में ये जान सकते हैं कि सरस्वती रिसाइड्स ऑन द टंग ऑफ द वाइज एंड द फिंगर टिप्स ऑफ द स्किल्ड। जो भी स्किल्ड पर्सन रहता है या जो भी वाइज यानी इंटेलिजेंट पर्सन रहता है, तो जो इंटेलिजेंट पर्सन है उसके बुद्धि में माँ सरस्वती का वास होता है और स्किल्ड पर्सन के फिंगर टिप्स में माँ सरस्वती का वास होता है। आप देख सकते हैं म्यूजिशियन हैं, सिंगर्स हैं या किसी भी तरह की स्किल हो, बिना माँ सरस्वती की एनर्जी के आप उसके शिखर तक नहीं पहुँच सकते। अब हम सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो लोग भी चाहते हैं कि हम एक बार में ढेर सारी सीढ़ियाँ चढ़ें और अपने लक्ष्य को पा लें, मतलब कि जिनके अंदर पेशेंस नहीं है, तो ये सॉल्यूशंस उनके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी व्यक्ति अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहता है, क्रिएटिव मास्टरी चाहता है, या फिर अपने अंदर का एक जीनियस को अनलॉक करना चाहता है जो कि अपने मुकाम तक पहुँचे, तो आज मैं कुछ अपने वैदिक स्क्रिप्चर्स में बताए हुए सॉल्यूशंस आपको दूंगा। बस
शर्त यह है कि वो चीज़ आपको डेली बेसिस पे करनी होगी और आपको देने होंगे डेली के सिर्फ 10 मिनट। अगर 10 मिनट भी आप अपने अंदर के जीनियस को अनलॉक करने के लिए नहीं दे सकते हैं तो फिर आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 10 मिनट आपने दे दिया अपने अंदर के जीनियस को अनलॉक करने के लिए, अपने खुद के लिए, एक प्रकार से ये तपस्या कह सकते हो, एक प्रकार से ये कर्मा कह सकते हो, जो कि लौट कर आपको ही मिलना है, तो आप समझ लीजिए आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। आप वो नहीं रह जाओगे जो आज आप हो, आप कुछ और हो जाओगे। उन चुनिंदा लोगों में से आ जाओगे जो हमेशा इतिहास में जाने जाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप इसके प्रति कितने ऑनेस्ट हो, आप कितने तत्पर हो और आप कितने कंसिस्टेंट हो। तो चलिए अब हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में दिए हुए हैं, और वो सॉल्यूशंस हैं श्री नील सरस्वती स्तोत्र, बीज मंत्र और शक्तिशाली मुहूर्त। अब आप कहेंगे ये क्या चीज़ है, और सबसे पहली बात, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर इससे हमें मिलेगा क्या। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये बता दें कि ये 3 पॉइंट्स उस चीज़ पे हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम कुछ करने जा रहे हैं तो हमें वो कैसे करना है, हमें वो कब करना है। क्योंकि जब हम कोई काम सही समय पे, सही जगह पे, सही ढंग से करते हैं तभी हमारी जो विक्ट्री है, जो हमारी विजयी है, वो सुनिश्चित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा होगा कि आखिर हमें इससे मिलेगा क्या, क्योंकि आज की डेट में निस्वार्थ भाव से कर्म करने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। ऑब्वियस है, सबको पहले फल चाहिए, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें हमें मिलेगा क्या, तब तो हम करें। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कि आपको इसमें क्या मिलेगा। What we get। अब सुनिए, जो श्री नील सरस्वती स्तोत्र है ये मात्र 13 श्लोकों का है। 8 श्लोक तक माँ सरस्वती की वंदना और उनसे प्रार्थना है, और 9वें श्लोक से 12वें श्लोक तक ये है कि आखिर आपको ये स्तोत्र करने से क्या प्राप्त होता है। तो सीधे मैंने आपको 9वें श्लोक से निकाला हुआ है कि आपको क्या मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वैदिक स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि टोटल जो चीज़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इसमें आपको अपनी लाइफ के डेली बेसिस में 10 मिनट देने हैं, और अगर आप खुद के लिए, अपनी कुशाग्र बुद्धि के लिए 10 मिनट नहीं दे सकते हो तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो उसे तपस्या तो करनी पड़ती है। तपस्या मतलब कर्म, तो कर्म तो आपको करना पड़ेगा। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमें वो चीज़ चाहिए जो हमारे पास नहीं है तो उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। आप ये कंपेयर नहीं कर सकते कि वो तो नहीं करता है, वो लाइफ में इतनी आगे क्यों है। एक चीज़ याद रखिएगा, जिसका हीमोग्लोबिन कम होता है उसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, या फिर उसे खान पान में ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि जिससे ब्लड अच्छी मात्रा में बढ़ जाए बॉडी में और ब्लड की डेफिशिएंसी ना हो। तो ध्यान रखिए, अगर डेफिशिएंसी हमारे पास है तो कर्म करके उस डेफिशिएंसी को हमें ही दूर करना है। चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर ये जो नील सरस्वती स्तोत्र है ये पढ़ने से हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए, इसका जो 9वें नंबर का श्लोक है वो लिखा है, अष्टम्याम च चतुर्दश्याम नवम्याम या पठे नरा षण्मासे सिद्धि मापनोति नात्र कार्या विचारणा। मतलब अष्टमी तिथि को, 9वीं तिथि को और चतुर्दशी तिथि को जो भी इस स्तोत्र को पाठ करता है 6 माह में उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और इसमें किसी भी तरह से विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो हो के रहेगा। एक्चुअली इस स्तोत्र को आप डेली एक टाइम पढ़ सकते हैं, लेकिन इस श्लोक के माध्यम से ये भी बताया गया है कि हमारे यहाँ जो तिथि होती हैं हिंदू पंचांग के अनुसार, प्रथमी, द्वितीया, तृतीया, फिर पूर्णिमासी तक जाती हैं, ऐसे ही फिर अमावस्या तक जाती है कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। तो ये जो दोनों तिथियाँ आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इसमें जो अष्टमी तिथि होती है, अष्टम्याम, चतुर्दश्याम जो चतुर्दशी यानी 1/4 14वीं तिथि होती है, नवम्याम या पठे नरा, नवम्याम यानी जो 9वीं तिथि होती है। तो इन तिथियों में अगर आप श्री नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करते हैं तो यहाँ लिखा है, षण्मासे सिद्धि मापनोति नात्र कार्या विचारणा। मतलब 6 महीने में आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, इसमें किसी भी तरह का विचार करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिद्धि का क्या अर्थ है? बहुत से लोगों का ये कहना होगा सिद्धि मतलब क्या? तो सिद्धि मतलब ये नहीं कि आप हवा में उड़ने लग जाओगे, आग में चलने लग जाओगे। सिद्धि का मतलब ये कि आप नील सरस्वती स्तोत्र कर रहे हैं, माँ से आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी एक कुशाग्र बुद्धि हो जाए, आप जिस भी फील्ड में हो उसमें बिल्कुल उच्चतम शिखर तक जाएँ, तो आपको सिद्धि 6 महीने में मिल जाएगी। का अर्थ ये है कि आपको अपने अंदर अपने आप चेंजेस दिखने लगेंगे, आपकी बुद्धि कुशाग्र होने लगेगी, आपके अंदर इंटेलेक्चुअलिटी डेवलप होने लगेगी, और आप जिस भी कार्य के लिए ये पाठ कर रहे हैं वो कार्य की ओर आप बहुत तेज़ी से अग्रसर होने लगोगे और बहुत जल्द आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। तो ये हो गया सिद्धि पाने का अर्थ। दूसरा, मोक्षार्थी लभते मोक्षम, धनार्थी लभते धनम, विद्यार्थी लभते विद्या, तर्क व्याकरण आदिकम।
अब इस श्लोक का अर्थ ये है कि जिन्हें मोक्ष की इच्छा है वो ये स्तोत्र पढ़ेंगे तो उन्हें मोक्ष मिल जाएगा, धन चाहने वाले को धन मिल जाएगा, जो विद्यार्थी लोग हैं उन्हें विद्या प्राप्त होगी, और तर्क व्याकरण आदिकम। तर्क व्याकरण आदिकम का क्या अर्थ है कि तर्क वितर्क जैसे कहा जाता है करते हैं, ठीक है, तो तर्क वही लोग कर पाते हैं जिनके अंदर बुद्धि होती है। तो तर्क करने की शक्ति बढ़ती है, मतलब डिबेट करने की, अपना पक्ष रखने की। व्याकरण, व्याकरण मतलब किसी भी लैंग्वेज में आपका कितना होल्ड है, आपकी अपनी वाणी में कितना होल्ड है, भाषा शैली में कितना होल्ड है। याद रखिएगा, माँ सरस्वती को इसलिए कहा जाता है कि आप हमारे बुद्धि में वास करिए, आप हमारी वाणी में वास करिए, क्योंकि ये बुद्धि और वाणी ही है जो ये डिसाइड करती है कि आपकी लाइफ में उच्चतम शिखर तक जाएंगे या पतन हो जाएगा आपका। एक वाणी ही है जिससे आपके काम बन भी जाते हैं, और एक वाणी ही है जिससे आपके बनते बनते कार्य बिगड़ भी जाते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा, तर्क व्याकरण आदिकम का यही अर्थ है कि तर्क में भी व्यक्ति तेज होता है और व्याकरण में भी उसकी पकड़ अच्छी तेज हो जाती है, और विद्या तो प्राप्त होगी क्योंकि ऑलरेडी ये माँ सरस्वती का स्तोत्र है। अब ये जो अगला स्तोत्र है, इदम स्तोत्रम पठेद्यस्तु सततम श्रद्धान्विता तस्य शत्रु क्षयम याति महाप्रज्ञा प्रजायते। इसका साफ साफ अर्थ ये लिखा है कि जो भी इस स्तोत्र का पाठ करता है निरंतर रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ, उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है। अब इस शत्रुओं के नाश का क्या अर्थ है? ये नहीं कि जिससे हम जेलसी करते हैं, जिस पे हम गुस्सा हो गए, ये सबको कभी शत्रु मानना भी नहीं चाहिए और ना ही किसी से जेलसी करनी चाहिए। यहाँ पे शत्रु का अर्थ ये है कि जो भी बैड इवेंट्स हैं हमारी लाइफ में उनका नाश हो जाएगा, या हो सकता है इन फ्यूचर हमारे साथ कुछ गलत होना हो, कुछ दुर्घटना घटनी हो, वो नहीं घटेगी, उसका नाश हो जाएगा। और साथ में जो हमारे अंदर के बुरे बुरे विकार हैं जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, जेलसी, ये सब चीज़ें जो हमें कहीं ना कहीं सक्सेस पाने में अवरोध डालती हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं हर्डल डालती हैं, कहीं ना कहीं एक मतलब संकट पैदा करती हैं, प्रॉब्लम पैदा करती हैं। तो ये सब जो स्थिति है, ये सब जो हमारे शत्रु हैं, जो हमारे लक्ष्य को हमें प्राप्त नहीं होने देते, इन सब का नाश हो जाएगा। लास्ट, पीड़ायाम वापी संग्रामे जाडे दाने तथा भय या इदम पठती स्तोत्रम शुभम तस्य न संशया। इसका अर्थ ये है कि जो भी इस स्तोत्र का पाठ पीड़ा के समय, यानी किसी भी तरह के दर्द से आप गुजर रहे हो, लाइफ के किसी भी बैड इवेंट से गुजर रहे हो, या संग्रामे, संग्रामे का अर्थ ये होता है, संग्राम से तो वैसे युद्ध भूमि याद आती, लेकिन हम लोग अपनी लाइफ में अलग अलग युद्ध लड़ रहे हैं। तो कभी भी आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंस गए हो जहाँ से आपको लगता है कि अब तो निकलने के कोई रास्ते बाकी नहीं है, हमारे सारे तरफ के दरवाजे बंद हो गए हैं, तो ऐसी विकट परिस्थिति में भी अगर आप इस स्तोत्र का निरंतर पाठ करते हैं तो उस इंसान के साथ कहा गया है शुभ ही होगा। इसमें किसी भी तरह का संशय करने की ज़रूरत नहीं। मतलब आप परिस्थिति में फंस भी जाओगे तो आपके साथ कुछ अशुभ होने वाला नहीं, भले दरवाजे बंद हो गए हों, लेकिन कोई ना कोई दरवाज़ा खुल जाएगा, या आपको छोटी सी खिड़की ही मिल जाए कि आप वहाँ उस बुरी परिस्थिति से बाहर निकल आओ। तो अल्टीमेटली ये नील सरस्वती स्तोत्र बहुत पावरफुल है। इसे आप अपनी दिनचर्या में शामिल करें और डेली बेसिस में इसे एक बार ज़रूर करें, और जो इम्पोर्टेंट तिथि है उसमें अपने सामर्थ्य अनुसार 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार ज़रूर करें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सरस्वती मंत्र की ओर। मैंने बोला था एक स्तोत्र, एक बीज मंत्र और तीसरा इम्पॉर्टेंट मुहूर्त। तो ये बीज मंत्र है माँ सरस्वती का ओम एम सरस्वत्यै नमः, और दूसरा मंत्र जो है ओम वद वद वाग्वादिनी स्वाहा। तो एम बीज अक्षर, बीज किसे कहा जाता है? कोई भी बीज में बहुत शक्ति होती है किसी भी चीज़ को उत्पन्न कर देने की। एक छोटा सा बीज एक बहुत बड़ा फलदार वृक्ष को जन्म दे देता है। ये सृष्टि भी पहले बीज स्वरूप ही थी, आज इतनी बड़ी सृष्टि बन गई है। आप देखो किसान लोग भी बीज डालते हैं, फिर ढेर सारी फसलें हो जाती हैं जो हमें जीवन देती। तो अल्टीमेटली ये है कि बीज के अंदर वो सब कुछ शक्ति है एक बड़े विशालकाय वृक्ष को जन्म देने की। तो ये जो माँ सरस्वती का बीज मंत्र है ये है एम कहते हैं इसको। तो कुछ लोग एंग भी बोलते हैं, कुछ लोग एम भी बोलते हैं, आप एम बोल सकते हो। तो अगर आप ये उच्चारण करेंगे डेली बेसिस पे 108 बार, 21 बार, 51 बार ओम एम सरस्वत्यै नमः, तो आप देखेंगे ये इतना पावरफुल बीज मंत्र है कि आपके अंदर एक इतना बड़ा बुद्धि का, इंटेलेक्चुअलिटी का फलदार वृक्ष पैदा कर देगा कि आपको इस लाइफ में हराने वाला कोई भी नहीं रह जाएगा। और कोई भी का अर्थ ये है कि आप हर परिस्थिति में जीत आपकी ही होगी और आप एक अच्छी लाइफ अपने परिवार के साथ व्यतीत कर सकते हो। ओम वद वद वाग्वादिनी स्वाहा, इस मंत्र का जाप वो इंसान भी कर सकते हैं, खासकर वो लोग जो अकल्ट फील्ड में एस्ट्रोलॉजर है, जो चाहते हैं कि अगर हम कुछ वाणी बोले वो सत्य हो जाए और हमारे मुंह से सत्य ही निकले। तो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो अकल्ट फील्ड में अकल्ट मास्टर हैं, वो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब बात करें
पावरफुल मुहूर्त की। देखिए, मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सही समय पे अगर सही कार्य किया जाए तो वो कार्य ज़रूर सफल होता है। जिस तरह आप अपनी कोई भी फ्लाइट सही समय पर ही पकड़ सकते हैं, अगर आप लेट होंगे तो आपकी फ़्लाइट छूट सकती है। तो समय की बहुत इंपॉर्टेंस शुरू से हिंदू शास्त्रों में बताई गई है। तो आपको मैंने बोला इस स्तोत्र को आपको डेली बेसिस पे एक बार तो करना ही है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट तिथियां हैं दोनों, अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दोनों की, नौमी तिथि चतुर्दशी, वसंत पंचमी और शरद पूर्णिमा, इस दिन बिल्कुल भी ये मौका नहीं छोड़िएगा। इस मौके को जाने मत देना हाथ से। अगर माँ सरस्वती की साक्षात कृपा अपनी लाइफ में चाहते हैं और लाइफ में अपने आप को वहाँ देखना चाहते हैं जो बहुत सारे लोगों का सपना होता है लेकिन कुछ ही लोग पहुँच पाते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए और इसको अप्लाई करिए अपने जीवन में। और ये अगर आप अपने जीवन में डेली बेसिस में करते हैं तो आप देखेंगे आपके कुल 10 मिनट लगने हैं। अब अगर कोई व्यक्ति अपने आप को 10 मिनट भी नहीं दे सकता है तो ये उसका फॉल्ट है, ये वो जाने। लेकिन जो लोग कुछ अपने लिए करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए करना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ डिज़र्व करते हैं और व्यतीत करना चाहते हैं, तो वो इस स्तोत्र को, इन मंत्रों को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए, ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन आपको इस वीडियो को हर उस व्यक्ति को शेयर करना है जिसको आप समझते हैं कि इस वीडियो की अभी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ध्यान रखिए, ज्ञान बढ़ने से बढ़ता है और शेयरिंग इज़ केयरिंग। साथ में अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे आप स्पिरिचुअली अपडेटेड रह सकें। हर हर महादेव।